Shut up and sit down. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स। जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो किन तरह की सेवाएं देते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। रिटेलर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड होलसेलर्स। रिटेलर्स फुटकर व्यापारी, कंज्यूमर उपभोक्ता और होलसेलर थोक व्यापारी को निम्नलिखित सेवाएं देते हैं। तो आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर्विसेज टू कंज्यूमर, उपभोक्ता को क्या क्या सेवा देते हैं रिटेलर्स, वो देखते हैं। रिटेलर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर। नंबर 1, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखिए, माल की नियमित आपूर्ति होती है। आप कस्टमर है, कंज्यूमर है, आप दुकान में जाते हैं, आपको जो सामान चाहिए आप बोलते हैं, वहां से आप खरीद लेते हैं। तो क्या हो रहा है, रेगुलर सप्लाई हो रहा है। रिटेलर्स मेंटेन अ रेडी स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर सेल टू कंज्यूमर्स। रिटेलर्स जो हैं, जो फुटकर व्यापारी हैं, वो अपनी दुकान में स्टॉक रेडी रखते हैं। ठीक है, सामान उनके दुकान में रहता है, आप जाते हो और खरीद लेते हो। कन्वीनियंट लोकेशन। अब देखिए, सुविधाजनक स्थिति। आप जहाँ रहते होगे, आप देखते होगे आपके घर से 100 मीटर के रेंज में एकदम आसपास ही बहुत सारे दुकान होते हैं जहाँ पे आप जाके सामान खरीदते हो। Retail outlets are situated near residential area and remain open for long hours. The consumer can buy the goods from the retailers at their convenience. अब देखिए, जहाँ पे लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया, आपके घर के आसपास, आप देखोगे कि छोटा छोटा दुकान होता है जहाँ पे, जिसको हम लोग रिटेल आउटलेट्स कहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत तरह का सामान मिलता है जो आप रेगुलर अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक खुले रहते हैं। सुबह सुबह मान लीजिए 6 बजे खुल गया तो रात को 10 बजे तक खुला है। ठीक है, तो अलग अलग का अपना अपना बिजनेस आवर्स होता है। कुछ लोग देरी से खोलते हैं, कुछ लोग जल्दी खोलते हैं, जल्दी बंद कर लेते हैं। कस्टमर को करना क्या होता है, अपनी सुविधा के अनुसार वो जाता है और सामान खरीद लेता है। ठीक है, फिर है वाइड चॉइस। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शंस रहता है आपके पास, किसके पास, कस्टमर के पास। रिटेलर स्टॉक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एक रिटेलर, एक फुटकर व्यापारी बहुत तरह का सामान रखता है। कंज्यूमर्स like to purchase everything under one roof. So, retailers stock products of different companies providing wide choice to consumers. अब कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो एक ही दुकान में जाए और वहीं पे वो सब कुछ खरीद ले। ठीक है, तो इसलिए फुटकर व्यापारी ये कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रखें। ठीक है, कस्टमर को जिस तरह का सामान चाहिए, जिस कंपनी का सामान चाहिए, उसको रखें ताकि कस्टमर आए और सब कुछ उनके यहाँ से खरीदे। क्योंकि जितना ज़्यादा उसका बिक्री होगा रिटेलर का, उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा। होम डिलीवरी। अब होम डिलीवरी भी होता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। सम रिटेलर सप्लाई गुड्स एट द होम्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब क्या होता है ना, देखिए, बिजनेस करना है तो भाई तरह तरह के कंपटीशन है। आज कस्टमर चाहता है कि वो घर बैठे रहे और उसका सामान घर में आ जाए। इसके लिए होम डिलीवरी होता है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज आज नहीं लग रहा है। आप ऑर्डर कर दो, एक मिनिमम वैल्यू होता है कि भाई कम से कम 200-500 का आप ऑर्डर करोगे तो आपको फ्री में होम डिलीवरी मिल जाएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। फिर होता है कंज्यूमर एजुकेशन। अब उपभोक्ता को शिक्षा भी दिया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताया भी जाता है। When a new product comes in the market, retailer clearly explain the merits and uses of the product to the ultimate consumer. अब देखिए, जब भी बाजार में कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया सामान आता है, तो रिटेलर क्या करते हैं कि जो उपभोक्ता है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसका फ़ायदा क्या है वो बताते हैं, इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब की जानकारी देते हैं। फिर आता है सर्विसेज टू होलसेलर्स। रिटेलर फुटकर व्यापारी, होलसेलर, थोक व्यापारी को क्या क्या सेवाएं देते हैं, आइए वो पढ़ते हैं। मार्केट इंफॉर्मेशन, बाजार के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। रिटेलर सप्लाई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू होलसेलर्स अबाउट चेंजेस इन टेस्ट, फैशन एटसेट्रा ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखिए, कस्टमर इज द किंग। ठीक है, कंज्यूमर जो होता है, जो उपभोक्ता है, वो राजा होता है। क्यों? क्योंकि वही तो प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो उसका डिमांड क्या है, वो क्या चीज़ चाहता है, उसका टेस्ट क्या है, फैशन क्या है, ये सारा चीज़ एक कस्टमर दुकानदार को बताता है। आप दुकान जाते होगे तो आप बताते होगे, भैया मुझे ये चाहिए, आप ये चीज़ मंगवा दीजिएगा या ये चीज़ अपने दुकान में रखिए। तो ये सारी चीज़ें, बाजार में क्या चीज़ का मांग है, ये चीज़ कस्टमर रिटेलर को बताता है, रिटेलर
होलसेलर को बताता है, ठीक है। फिर होलसेलर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को बताता है। तो इस तरह से ये चेन बना रहता है। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद मिलती है। कैसे? Retailer relieve the manufacturers and wholesalers of the burden of collecting and executing a large number of small orders from various consumers. अब इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए एक रिटेलर है, ठीक है, एक दुकानदार है जो आपके एरिया में है। उसके पास हर रोज 200 कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो 200 कस्टमर हैं, ये तरह तरह का चीज मांगते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक होलसेलर है, ठीक है। ये होलसेलर 10 रिटेलर को सामान बेचता है। ये 10 रिटेलर 200 आदमी, मतलब 2000 कस्टमर्स हो गए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक रिटेलर 200 कस्टमर को बेच रहा है, तो 10 रिटेलर 2000 कस्टमर को बेचेंगे। तो क्या एक होलसेलर 2000 कस्टमर को अकेले एक दिन में सामान बेच पाता? पॉसिबल नहीं था। आप सोचिए, एक मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, इनके पास 10 होलसेलर हैं। तो अब ये 2000 जो है, इसको आप फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 कस्टमर्स, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के लिए कि वो एक दिन में 20,000 कस्टमर को सामान बेचे? ये पर डे का हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से जो रिटेलर है ना, वो एक रिटेलर अगर 200 कस्टमर को बेच रहा है, तो वो किसको हेल्प कर रहा है? होलसेलर को सामान बेचने में मदद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। रिटेलर्स हेल्प मैन्युफैक्चरर्स टू ऑपरेट एट अ लार्ज स्केल। अब वो जिसे हम आपको यहाँ समझाए, अब ध्यान से समझिएगा। एक रिटेलर 200 कस्टमर को बेच रहा है, तो 10 रिटेलर 2000 कस्टमर को सामान बेचेंगे, ठीक है। एवरेज बता रहे हैं। अब मान लीजिए इसी तरह से अगर जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है उसके पास 10 होलसेलर हैं, तो 10 होलसेलर 10-10 रिटेलर को, यानी 100 रिटेलर को सामान बेच रहे हैं। यहाँ पे 20,000 कस्टमर हो गए। अब मान लीजिए एक कस्टमर एक दिन में 2 प्रोडक्ट खरीदता है, तो 40,000 यूनिट माल बिक रहा है। तो क्या हुआ? लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन हुआ ना। फिर सेल न्यू प्रोडक्ट्स। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ये नया सामान तो बना देते हैं, पर बेचता कौन है? बेचते हैं रिटेलर्स। New products will be displayed in the retail outlets in an attractive way so as to persuade consumers to buy these products. अब देखिए, जो दुकान होता है, आप जब दुकान में जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत तरह के वहाँ पे पोस्टर लगे रहते हैं, बैनर्स लगे रहते हैं, हैंडआउट्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? ताकि कस्टमर उनको देखे, उस प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहे। तो नया प्रोडक्ट रिटेलर्स बेचते हैं। तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो इस तरह से जो रिटेलर है वो कस्टमर को भी देता है और होलसेलर को भी देता है।